वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है, तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वू शैन, जैंग चैंग, सिजुई, जिनलिंग, शू यांग और शाओ सिंग चैंग, आ चेंग, वो सभी घर के अंदर बैठे हुए थे। वू शैन ने अपने सर को झुका रखा था, जबकि सिजुई और जिनलिंग कन्फ्यूज्ड फेस के साथ सभी लोगों की तरफ देख रहे थे। जैंग चैंग वुशैन से पूछता है, तो तुम 10 साल से यहाँ हो और तुमने ब्यूरल मॉन्ट्स में 6 साल गुजारे। क्या तुम्हें पता है, हम सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ थे। वुशैन कहता है, जैंग चैंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्यूरल मॉन्ट्स में था? जैंग चैंग कहता है, लैनोंग जी ने। उसने लीडर लैंचरन से कहा और लैंचरन ने हमें आईयूएन और तुम्हारे बारे में बताया। तुमने हमें क्यों छोड़ा? अगर लैनोंगजी ने तुम्हें ब्लेम किया तो तुम हमारे पास आ सकते थे। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, पर तुमने हमें अजनबी बना दिया। तुमने हमें स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया। वो शायद जैंग चैंग को देखकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैंग चैंग कहता है, तो हम और क्या सोचते? तुम्हें पता है, मैं, फादर, मदर और शीजे तुम्हें लेके कितना ज़्यादा वरिड थे। इन सालों में हम सब ने हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढा जहां हम ढूंढ सकते थे। जब तुम परेशानी में थे, तकलीफ़ में थे, तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? वो भी शैन कहता है, एक्चुअली मैं तुम सब पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं सबकी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। जैंग चैंग कहता है, बर्डन? हाँ। वो भी शैन, तुम क्या सोचते हो? तुम हमें अपनी फैमिली मानते भी हो या नहीं? तुम कोई बर्डन नहीं हो, बल्कि जैंग फैमिली का एक मेंबर हो। तुम्हें क्या लगता है, हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? तुम्हें पता है, फादर और मदर अभी तुम्हें याद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो भी शायद कुछ नहीं कह पाता। जैंग चैंग सूजी की तरफ देखकर कहता है, आईयूएन, मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना? सूजी कहता है, हाँ। जैंग चैंग सूजी से कहता है, सिजुई, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिनलिंग तुम्हारा ब्रदर है और जैंग हुआंग तुम्हारी लिटिल सिस्टर है। सूजी जिनलिंग को इनोसेंटली देखते हुए कहता है, ब्रदर जिनलिंग। जिनलिंग सूजी को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए कहता है, ब्रदर। मुझे ब्रदर मत कहो, तुम मेरे ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं हो, क्योंकि अंकल वोविशियन और अंकल जैंग दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं हैं। ये सुनते ही जैंग चैंग जिनलिंग को डांटते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम और सूजी दोनों ब्रदर्स हो, और अगर तुम कुछ और सोच रहे हो तो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जिनलिंग ये सुनकर सैड फेस बनाता है। वो भी शैन जिनलिंग को देखकर कहता है, तुम जिनलिंग हो, शीजे के चाइल्ड, है ना? जिनलिंग नोट करते हुए कहता है, हाँ, मैंने आपके बारे में अपनी मदर से बहुत कुछ सुना है। वो हमेशा आपकी बातें क्या करती हैं, वो आपको बहुत याद करती है। वो भी शैन बहुत इमोशनल हो जाता है। जैंग चैंग वो भी शैन से कहता है, क्या तुम जानते हो, जिनलिंग का बर्थ नेम जिन रूलन है। वो भी शैन जिनलिंग की तरफ देखकर कहता है, जिन रूलन? जिनलिंग कहता है, हाँ, मेरी मदर ने बताया कि यह नाम मेरे लिए तुमने उन्हें सजेस्ट किया था। वो भी शैन की आंखें आंसू से भर जाती है। शाओ सिंग चैन वो भी शैन से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? वो भी शैन कहता है, मुझे नहीं पता। जैंग चैंग कहता है, वो भी शैन, तुम और आईयूएन हमारे साथ लोटस पियर में आओगे। वो भी शैन कहता है, जैंग चैंग कहता है, बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। ये फाइनल है कि तुम दोनों हमारे साथ कल लोटस पियर में आओगे। शू यांग वो भी शैन से कहता है, वो भी शैन, तुम्हें तुम्हारे ब्रदर्स के साथ वापस जाना चाहिए। 16 साल से तुम उन सब से अलग रहे हो, अब तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। आचिंग दुखी हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कि सूजी कल चला जाएगा? सिजुई आचिंग को देखते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आऊँगा। शाओ सिंग चैन जैंग चैंग से कहता है, आज रात तुम यहाँ अपनी वाइफ जिनलिंग और तुम्हारी डॉटर के साथ रुक सकते हो। जिनलिंग एक्साइटेड हो जाता है और वो प्लान करता है कि वो सूजी के साथ सोएगा और वो अपने रूट और एरोगेंट अंकल को किसी भी तरह से कन्विंस करेगा ताकि वो उसे सूजी के साथ सोने दें।
रात में म्याम म्या और जियांग हुआंग शॉ सिंग चेंग और शुयांग के घर में आते हैं। म्याम म्या और जियांग हुआंग सभी को ग्रीट करते हैं। वो विशान जियांग हुआंग के पास जाता है और उसे कैंडी देता है। जियांग हुआंग कैंडी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो विशान जियांग हुआंग और म्याम म्या से बातें करता है और उन दोनों के साथ कुछ वक्त गुजारता है। इसके बाद वो विशान और शाओ सिंग चेंग सभी के लिए डिनर प्रिपेयर करने में बिजी हो जाते हैं। शुयांग और जैंग चेंग दोनों एक साथ बैठ के बातें करने लगते हैं। म्याम म्या जैंग हुआ और आचिंग के साथ होती है। जिनलिंग सिजू से पूछता है, क्या तुम युनमक में जाने के लिए एक्साइटेड हो? मैं तुम्हें लैंडिंग और युनमक अच्छे से घुमाऊंगा और तुम्हें वो दोनों जगह पसंद आएगा। वो जगह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सुजी कहता है, हाँ ब्रदर जिनलिंग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिनलिंग मर्डरर्स लोग के साथ सुजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ब्रदर मत कहो। सुजी कहता है, पर अंकल जियांग ने कहा कि हम ब्रदर्स हैं। क्या तुम ब्रदर वर्ड से हैप्पी नहीं हो? क्या इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम है? जिनलिंग कहता है, हाँ मुझे ब्रदर वर्ड से प्रॉब्लम है। तुम मुझे सिर्फ जिनलिंग कहो, यही अच्छा होगा। सुजी इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है जिनलिंग, मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा ही याद करूँगा। कल मुझे यहाँ से जाना होगा। जिनलिंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, सुजुई तुम बहुत ज़्यादा ही मासूम हो, कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। डिनर के बाद वो सभी अपने रूम को चुनते हैं कि वो कहाँ सोएंगे। जिनलिंग जैंग चेंग से कहता है, अंकल मैं सुजी के साथ सोऊंगा। जैंग चेंग जिनलिंग को घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं तुम अलग रूम में सोओगे। सुजुई अपने मदर के साथ सोएगा। मैं और म्याम म्या दूसरे रूम में सोएंगे। आचिंग और जियांग हुआंग एक साथ सोएंगे। बस तुम बच जाते हो, इसलिए तुम अलग रूम में सोओगे। जिनलिंग कहता है, अंकल आपने कहा कि सुजी मेरा ब्रदर है, इसलिए मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल, क्या मैं आज रात सुजी के साथ सो सकता हूँ? जैंग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, अपने रूम में जाओ वरना तुम्हें अकेले इनमें सोना होगा। जिनलिंग सैड फेस बनाता है। उसका प्लान उसके अंकल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद सुजी और वो विशियान दोनों ही अपने रूम में आते हैं। वो दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। सुजी अपना हेड वो विशियान के शोल्डर पर रखता है और पूछता है, मम्मा क्या आप मुझे युनमक के बारे में बताओगे? आपने अपना बचपन वहाँ कैसे गुजारा? पूरी रात सुजी और वो विशियान एक दूसरे से बातें करते हैं। वो विशियान सुजी को बहुत सारी बातें बताता है युनमक के लोटस पेयर के बारे में। सुजी एक्साइटेड भी था और दुखी भी था, क्योंकि उसने अपना बचपन जिस जगह पे गुजारा उसे वो जगह कल छोड़कर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो विशियान ये सोचकर परेशान था कि उसे लैनोंगची को फेस करना होगा, और वो विशियान लैनोंगची को फेस नहीं करना चाहता। वो उससे मिलना नहीं चाहता और ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहता है। अगले दिन शॉ सिंग चैन, शुयांग और आचिंग वो विशियान और आयुन को गुड बाय कहते हैं। शॉ सिंग चैन वो विशियान से कहता है, हम तुम्हें मिस करेंगे। वो विशियान कहता है, अंकल मैं भी आप सबको बहुत मिस करूँगा। शुयांग कहता है, हे तुम हमें याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। मैं ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। वो विशियान शॉ सिंग चैन से कंप्लेन करते हुए कहता है, अंकल देखो ना, शुयांग मुझे टीज़ कर रहा है। शॉ सिंग चैन शुयांग पर गुस्सा करता है और उसे डांटता है। शुयांग वो विशियान की तरफ देखकर स्माइल करता है। एक बार फिर से आचिंग उन सभी को गुड बाय कहती है। जैंग चेंग, म्याम म्या, वो विशियान, सुजी, जिनलिंग और जियांग हुआंग वो सारे ही युनमक की तरफ जाने लगते हैं। वो विशियान एक्साइटेड था और सुजी वो विशियान की खुशी को देख रहा था। सारे रास्ते जिनलिंग सुजी से बातें कर रहा था। म्याम म्या वो विशियान को कंफर्ट करने के लिए उससे बातें करती है। फाइनली लॉन्ग जर्नी के बाद वो सभी युनमक में पहुंचते हैं। वो विशियान इमोशनल हो जाता है। वो मुस्कुराता है पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो विशियान को हर एक लम्हा याद आता है अपनी ज़िंदगी का, जो उसने लोटस पेयर में गुजारा। उसकी चीज़ें, आंट यू का गुस्सा, अंकल फेंगमिया जो हमेशा
उसके फेवर में रहते थे और जैंग चैंग जो हमेशा उससे लड़ता था। वो विशान की सारी धुंधली यादें ताज़ा हो रही थी और सूजी युनमक की खूबसूरती को निहार रहा था। उसे लोटस पियर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो बहुत खुश था। सूजी कहता है, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। जिनलिंग कहता है, हाँ ये ब्यूटीफुल है। जैंग चैंग वो विशान से पूछता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो विशान जैंग चैंग की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ। जैंग चैंग मुस्कुराते हुए कहता है, इन सालों में मदर और फादर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, पर आज मैं उन दोनों को सरप्राइज़ दूंगा। वो खुश हो जाएंगे तुम्हें यहाँ देखकर। वो विशान नोट करता है। वो विशान म्या को देखता है और उससे पूछता है, तुम्हारी और जैंग चैंग की शादी को कितना वक्त हुआ है। म्या कहती है, 12 साल, और हमने लव मैरिज की थी। वो विशान शॉकिंगली जैंग चैंग को देखने लगता है। वो विशान जैंग चैंग से पूछता है, लव मैरिज, और तुमने? मुझे लगा था कि तुम कोल्ड और एरोगेंट पर्सन हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लव मैरिज कर सकते हो। जैंग चैंग वो विशान की बातें सुनकर ब्लश करने लगता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वो विशान और म्या एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ऐसे ही वो सब लोटस पेयर के अंदर आते हैं। वो सब हॉल में जैसे ही आते हैं, वहाँ पे एक सर्वेंट जो कि अपना काम कर रहा होता है, वो विशान को देखता है और वो उसे पहचान लेता है क्योंकि वो बहुत ओल्ड सर्वेंट था। वो सर्वेंट वो विशान को देखकर खुश हो जाता है और वो अंदर आके जैंग फेंग मिया और मैडम यू को वो विशान के बारे में बताता है। ये सुनते ही जैंग फेंग मिया और मैडम यू दोनों ही हॉल में आते हैं। वो विशान को देखते ही वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जैंग फेंग मिया और मैडम यू वो विशान के पास आते हैं। जैंग चैंग कहता है, फादर मैंने वो विशान को ढूंढ लिया। वो विशान ये टाउन में रह रहा था। जैंग फेंग मिया कहते हैं, वो विशान फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो विशान नोट करता है और वो इमोशनल हो जाता है। जैंग चैंग सूजी को जैंग फेंग मिया और मैडम यू से इंट्रोड्यूस कराता है। मैडम यू सूजी के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सूजी IUN है ना। सूजी नोट करता है और कहता है, हाँ ग्रैंड माँ। इसके बाद वो विशान और सूजी प्रॉपरली जैंग फेंग मिया को और मैडम यू को ग्रीट करते हैं। मैडम यू वो विशान से कहती है, जब लानोंग जी ने तुम पर इल्ज़ाम लगाए, तुम्हें ब्लेम किया, तुम्हें तकलीफ़ें दी, तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। तुमने हम सबको छोड़ देने का फ़ैसला किया। क्यों? तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते, हम तुम्हारा साथ देते। जैंग चैंग कहता है, मदर वो विशान ने कहा कि वो हम पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो हमारे पास नहीं आया। जैंग फेंग मिया पूछते हैं, लेकिन क्यों वो विशान, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम सब तुम्हारे लिए वरिड थे। और सूजी वो हमारा ग्रैंडसन है। मुश्किल वक्त में तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। क्या तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानते हैं। वो विशान इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे होते हैं। सूजी भी इमोशनल हो जाता है और वो अपनी मदर को कंफर्ट करता है। मैडम यू कहती है, वो विशान अब से तुम और सूजी हमारे साथ रहोगे। तुम हम सब से 16 साल से अलग थे, पर अब तुम हम सब के साथ रहोगे। वो विशान नोट करता है। वो विशान और सूजी के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होता है। वो सब उन दोनों का ख्याल रख रहे थे। जैंग फेंग मिया और मैडम यू खुश थे क्योंकि अब उनके पास उनका ग्रैंडसन था। सूजी अपने ग्रैंड पेरेंट जिनलिंग और लिटिल सिस्टर जियांग हुआंग के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, पर बहुत बार जिनलिंग इरिटेटेड हो जाता है जब भी सूजी उसे अपना ब्रदर कहकर बुलाता है। इवनिंग में वो विशान सूजी के साथ मार्केट में जाता है। वो विशान सूजी को युनमक की सारी जगहों को दिखाता है और वो बहुत खुश था। सूजी वो विशान की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी मदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी। सूजी अपने मन में सोचता है, मैं मदर से पूछना चाहता हूँ कि फादर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मदर ने उन्हें छोड़ दिया, पर मैं कैसे पूछूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ये सवाल पूछूँ। क्या वो मुझे बताएंगी? क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? क्या ये
ठीक होगा। इसके बाद वो दोनों लोटस पेयर में वापस आते हैं। डिनर के टाइम पर वो सब अपनी जगहों पर बैठते हैं। वो विशान अपने लैब पर जियांग हुआंग को बैठाता है। वो विशान मुस्कुराते हुए उससे फीड कराता है। रात को डिनर के बाद वो सभी अपने रूम में आते हैं। जैंग फिंगमिया यानली को लेटर लिखकर बताता है कि वो विशान वापस लोटस पेयर में आ चुका है। 2 दिन बाद यानली और जिनजिशवन भी लोटस पेयर में आते हैं। यानली हर तरफ वो विशान को ढूंढने लगती है। जैंग फिंगमिया वो विशान और सुजी को मेन हॉल में बुलाते हैं। वो विशान वहाँ पर आता है। थोड़ी देर बाद यानली और जिनजिशवन भी हॉल में आते हैं। वो विशान और यानली एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। वो विशान यानली को हक करता है। यानली वो विशान को सर को सहलाती है। वो विशान कहता है, श्रीजे, मैंने आपको बहुत मिस किया। यानली कहती है, आशियन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिनजिशवन वो विशान से पूछता है, वो विशान, हम सब जानते हैं कि पहले 6 साल तुम ब्यूरल माउंट्स में थे, पर तुम इन 10 सालों में कहाँ थे? वो विशान कहता है, ये टाउन। वहाँ पर मेरे अंकल शाओ सिंह चेंग और उनके हस्बैंड शू यांग रहते हैं। उन दोनों की एक डॉटर भी है जिसका नाम आचिंग है। यानली कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम आयुन के साथ अकेले थे। आयुन का नाम लेते ही यानली वो विशान से पूछती है, आयुन कहाँ है? वो विशान शिजू की तरफ इशारा करता है और शूजी से कहता है, शूजी, ये मेरी शीज़े हैं यानली, इनसे मिलो, और ये इनके हस्बैंड है जिनजिशवन। शूजी उन दोनों को प्रॉपरली ग्रीट करता है। यानली शूजी से कहती है, क्या तुम आयुन हो? शूजी नोट करता है। शीजुई कहता है, आंटी यानली, आप मुझे शिजुई भी बुला सकती हैं। यानली कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। शिजुई ब्लश करते हुए कहता है, आप जिनलिंग की मदर हैं। जिनलिंग मेरा ब्रदर है। मैं उससे ये टाउन में मिला था। यानली कहती है, हाँ, तुम दोनों ब्रदर्स हो। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम उसे पसंद करते हो। वो थोड़ा सा रूड है, पर वो एक अच्छा इंसान है। ब्रदर वर्ड सुनते ही जिनलिंग मर्डरर्स लुक के साथ शिजुई को देखने लगता है। इसके बाद वो सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो सब बहुत खुश थे। वो सब वो विशान और सुजी का ध्यान रख रहे थे। आज का हमारा पार्ट यहीं पर एंड होता है। फाइनली वो विशान लोटस पेयर में आ चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या लैनोंगची भी वो विशान को वापस लेने के लिए आएगा और क्या वो विशान उसके साथ वापस जाएगा। क्या वो विशान लैनोंगची को माफ़ कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।